बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो बहुत अहम मौजू पे है। बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे या आपके साथ भी ये मसला हो सकता है कि स्पर्म्स की रिपोर्ट बिल्कुल ओके होती है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती। फीमेल की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ओके होती है, एग का साइज ठीक बन रहा होता है, स्पर्म्स बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पाती, आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर पे खुशामदीद कहता हूँ। डीएनए फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो स्पर्म्स के अंदर डीएनए होता है ना, वो जब टूट फूट जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या मसाइल बनते हैं और आप इसको कौन सी रिपोर्ट के जरिए पता करवा सकते हैं कि आपका डीएनए जो है ना वो फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो चुका है। होता यह है कि जब आप सीमन की रिपोर्ट करवाते हैं उसके अंदर टोटल स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स बिल्कुल ठीक आ रहे होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो होता क्या है कि बार बार मिसकैरेज हो जाता है और तीसरे या चौथे महीने में, ज्यादातर लोगों का दूसरे तीसरे महीने में मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि हमल की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसकी जो आम वजूहात हैं, एक तो वजह यह होती है कि जहां पे स्पर्म्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है वो उधर टूट फूट का शिकार हो जाए तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। और जो वजूहात हैं उनमें सबसे पहली वजह दो हैं जो आज के दौर में बड़ी वजह हैं। एक है वेरिकोसील यानी कि टेस्टिकल्स के अंदर जो रगें होती हैं उनका फूल जाना। इसके ऊपर आपको बहुत सारे लेक्चर्स और जो पेशेंट्स मैं मेडिसिन से कवर कर चुका हूं उनके टेस्टिमोनियल आपको इसी जो है ना प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। और दूसरी बड़ी वजह यह है पस सेल्स का आना। पस सेल्स के ऊपर भी तकरीबन आपको 30 से 35 लेक्चर्स पूरी डिटेल के साथ आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मोटापा, नींद की कमी, जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बढ़ जाना, ज्यादा सिगरेट नोशी करना, ये सारी चीजें जो हैं वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन की वजह बनते हैं। जब डीएनए फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो जाता है, एक तो बार बार जो है वो हमल जाया होता है, यानी कि हमल ग्रोथ नहीं कर पाता। दूसरी चीज, आईवीएफ कामयाब नहीं हो पाता। आईवीएफ क्यों कामयाब नहीं हो पाता? क्योंकि एम्ब्रियो की जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं होती। जो है वो स्पर्म्स एग को या तो फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाते, कर ले तो अस्काते हमल यानी कि वो डीएनसी या जो है ना वो हमल जाया हो जाता है। अच्छा, इसका टेस्ट कौन सा करवाएंगे? आप इसमें डीएफआई करवाएंगे, ठीक हो गया। उसके अंदर अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन का जो रेट है वो 15 से नीचे है, 1 से 15 के दरमियान में है, तो ये गुड रिपोर्ट है। अगर 15 से 25 के दरमियान में है तो फिर भी नॉर्मल है, इसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन जब ये 25 से ज्यादा ऊपर जाती है तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए, एम्ब्रियो ठीक से नहीं बनता और बार बार जो है ना हमल जाया होता रहता है। अगर आप डीएफआई करवा लेते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन डीएफआई करवाने से पहले आप देखें कि आपको वेरिकोसील का मसला तो नहीं है या पसल्स का इशू तो नहीं है, तो फिर इन दोनों चीजों का ट्रीटमेंट करें। ज्यादा सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो सिगरेट कम कर दें या बिल्कुल छोड़ दें। मोटापा है तो अपना वजन कम करने की कोशिश करें। नींद की कमी है तो नींद पूरी करें। ये चीजें जब आप करेंगे तो उसके साथ आपको 80% जो है वो खुद ब खुद ही ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रेगमेंटेशन का जो शिकार है डीएनए वो पस सेल्स की वजह से होता है। अगर पस आ रही है तो पहले पस को ट्रीटमेंट कर ले, क्योंकि मैंने 90 to 95% पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि उनके स्पर्म्स बिल्कुल ठीक होते हैं, प्रेगनेंसी यहां तो हो नहीं रही होती, अगर हो जाए तो होता क्या है कि बार बार हमल जाया होता है। तो जब पस को ठीक किया गया उन पेशेंट्स के अंदर, हुआ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसियां हुई और बच्चे भी हुए। और आपको मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं उनके ऊपर सैकड़ों लोगों के कमेंट्स मिलेंगे जिन्होंने पस की मेडिसिन यूज की, उनके स्पर्म्स ठीक थे या स्पर्म्स नहीं ठीक थे, बाद में स्पर्म्स को भी ठीक करने के लिए मेडिसिन दी गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसाइल कवर हो गए। अगर आपको वेरिकोसील है, पस सेल्स का मसला है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, या फिर आपको स्पर्म्स का कोई इशू है, ओलिगोस्पर्मिया है, या आपका टोटल स्पर्म काउंट कम है, आपका रैपिड प्रोग्रेसिव स्पर्म्स
कम है। आपको किस्सा मुख्तसर जिस किस्म का भी आपको मेल इनफर्टिलिटी का इशू है, आप इसको 100% मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप अपना चेकअप करवाना चाहते हैं तो आप तशरीफ ला सकते हैं मेरे पास गोजरा सिटी में, मेन जंग रोड पे मेरा क्लिनिक है हाफिज क्लिनिक के नाम से, या फिर आप मुझे हर महीने का पहला हफ्ते वाला दिन चेकअप करवा सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर। आईएमसी क्लिनिक है 2A फ्लोर गीगा मॉल इस्लामाबाद में, या फिर आप ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो रिपोर्ट्स है वो शेयर करके उनके अकॉर्डिंग मेडिसिन अपनी जो है वो ऑर्डर करके क्लिनिक से मंगवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छे लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।